नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी और मैं हूं रानी अंदली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस में होने वाली अहम सज़ा के बारे में। इस फैसले के असरात, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल और उसके मुस्तक़बिल पर असरात की तफसील पर रोशनी डालेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये फैसला किस तरह पाकिस्तान की सियासत को मुतासिर करेगा तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले अल-कादिर ट्रस्ट केस की तफसील पर बात करते हैं। ये केस इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मलिक रियाज के साथ माली फ़ायदे के बदले ज़मीनें हासिल की और इनकी कानूनी कार्रवाई की। इस केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनेगी, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मिली है। इसके अलावा अल-कादिर यूनिवर्सिटी, जो इमरान खान और उनकी अहलिया का एक तालीमी मंसूबा था, वो हुकूमत ने हुकूमत के हक में जब्त कर लिया है। इस केस के फैसले में जो मामला है थोड़ा पेचीदा रहा है। फैसले की तारीख 2 बार मुलतवी हुई, जिससे एक नया सवाल पैदा हुआ कि क्या इस केस को ताख़ीर से फैसला किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद 17 जनवरी को एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया, मगर ये फैसला हतमी फैसला नहीं था। इस फैसले का सबसे ज़्यादा इंतज़ार PTI और इमरान खान की क़यादत कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस केस का असर उनकी सियासी हिकमत अमली पर पड़ेगा। ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान में अक्सर अदालती फैसले देर से ही आते हैं और जब फैसले बरवक्त नहीं आते तो इस पर सवालात भी उठते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इस फैसले से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा पहुंचा। उनके मुताबिक इमरान खान ने मलिक रियाज से जुर्माने की रकम के बदले माली फ़ायदा हासिल किया। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि ये केस एक सियासी जोड़ तोड़ की कहानी है। इसका असल मकसद इमरान खान को करप्ट साबित करना था। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इस फैसले से इमरान खान की साफ और शफाफ शख्सियत का तासुर ख़त्म हो गया है, जो PTI के सियासी बयानिए का हिस्सा था। नाज़रीन, जहां एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले को सियासी फतह के तौर पर पेश किया है, वहीं PTI के लिए इस फैसले में मज़लूमियत का पहलू अहम है। PTI ने इस फैसले को अपने हक में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। PTI के मुताबिक ये केस दरअसल सियासी इंतकाम का नतीजा है। PTI ने आलमी सतह पर यह पैगाम देने की कोशिश की है कि इमरान खान को जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है। PTI ने इस फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करने का फैसला किया है और उनका मौक़िफ़ है कि इस फैसले से उनकी मज़लूमियत के बयानिए को तक़वियत मिलेगी। याद रखें कि PTI ने इस केस को इस अंदाज में पेश किया है कि दुनिया के सामने मामला सियासी साजिश का हिस्सा नजर आए। एक और पहलू पर भी बात करना ज़रूरी है, वो ये है कि मुक़तदरा का किरदार। कुछ वक्त से ये अफ़वाहें गर्दिश कर रही थी कि PTI और मुक़तदरा के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। क्या ये फैसला इस बात की तस्दीक करता है कि PTI और मुक़तदरा के दरमियान कुछ पसे पर्दा मामलात हैं? इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों तरफ से कुछ सियासी मामलात तय पा चुके हैं, लेकिन मुक़तदरा ने यह तासुर दिया है कि डील या ढील के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा रहा और इमरान खान और PTI को सख्त सज़ा देकर ये साबित करना चाहते हैं कि वो किसी किस्म की रियायत नहीं दे रहे। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. नाज़रीन, ये केस दरअसल पाकिस्तान की सियासत के एक पेचीदा तरीन पहलू की अक्कासी भी करता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, PTI और मुक़तदरा ने अपने अपने मफादात के मुताबिक इस फैसले को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि उनकी सियासत का मकसद हमेशा इमरान खान और PTI को करप्ट साबित करना था और उनके मुताबिक अल-कादिर ट्रस्ट केस में उनका बयानिया दुरुस्त साबित हुआ। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक इमरान खान की शख्सियत के साफ और शफाफ होने का तासुर अब कमज़ोर हो गया है, उनके मुस्तकबिल के सियासी मंसूबों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। PTI की हिकमत अमली इस फैसले में ये है कि वो मज़लूमियत का बयानिया मज़ीद फैलाएंगे
ان کے مطابق یہ فیصلہ صرف سیاسی انتقام کی ایک کارروائی ہے اور یہ اس سے ان عوامی حمایت حاصل ہوگی۔ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو اعلیٰ عدلیہ میں لے جانے کی تیاریاں کر رکھی ہیں تاکہ یہ دکھا سکے کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ صرف سیاسی سازش ہے۔ مقتدرہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے ذریعے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اب وہ کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے۔ مقتدرہ نے اس کیس کو اس طریقے سے نپٹایا ہے کہ ان کے پس پردہ مذاکرات اور ڈیل کے بارے میں کم سے کم سوالات اٹھے ہیں، جبکہ تمام فریقین نے اس کیس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں کس کا فائدہ ہوا؟ آیا یہ فیصلہ صرف سیاسی محاذ پر ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی چال چھپی ہوئی ہے؟ آخر کار القادر ٹرسٹ کیس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ متعارف کرایا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے عدالتی فیصلہ، سیاسی بیانیہ اور مقتدرہ کی پوزیشن سب ایک دوسرے سے جڑ کر ایک پیچیدہ سیاسی کھیل کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اس فیصلے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ناظرین، اب کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ کیا یہ صرف سیاسی انتقام تھا یا واقعی کوئی قانونی یا اخلاقی پہلو تھا؟ کیا پی ٹی آئی اس فیصلے کو اپنے حق میں مظلومیت کے طور پر استعمال کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور مسلم لیگ نون کے لیے اس فیصلے سے کیا فائدہ ہوا اور کیا یہ فیصلہ ان کی سیاسی بیانیے کو مزید مستحکم کرے گا؟ کیا مقتدرہ کی پوزیشن اس فیصلے کے ذریعے مزید مضبوط ہوئی ہے اور کیا پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں؟ اس تمام صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں عدالتوں کے فیصلے، سیاسی بیانیے اور مقتدرہ کے کردار ایک اہم جگہ پر ہیں۔ یہ فیصلہ اور اس کے اثرات آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا رائے ہو تو وہ بھی کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔